नीट 2025 का एग्ज़ाम तो हो गया बेटा, और टीचर होने के कारण ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि जो भी हमने आपसे यूं ही कमिटमेंट किया था तो उस कमिटमेंट पर मैं कितना % खरा उतरा हूँ ये तो फ़िलहाल आप जानते हैं अच्छी तरह से। नए स्टूडेंट होंगे तो शायद मेरे विषय में नहीं पता होगा, लेकिन यदि चैनल पे पहले से हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा बेटा। करना क्या है, कुछ नहीं। यदि आपने हमारी सारी बातों को माना है, और जब मैं कहता था कि बेटा कॉपी और पेन ले लो और सारे सब कुछ लिखते चलो, तो आपने लिखा है कि नहीं? मात्र एग्ज़ाम के ठीक पहले हम आपको लगभग 1.5 महीने के आसपास एल सीरीज और पी सीरीज़ के द्वारा पढ़ाए हैं। उसके पहले के मैं बोलता था बेटा कि हमेशा ही कि पूरी फिजिक्स की वीडियो हमने इस चैनल पे डाला हुआ है बेटा, ज़रूर पढ़ डालो। आपने पढ़ा है कि नहीं? एल सीरीज़ को अच्छी तरह से फिनिश किया था कि नहीं? पी सीरीज़ के को पूरा किया था कि नहीं? अब आपके सामने है बेटा अपना कमिटमेंट। मैं बोला था कि आज तक 22-23 ईयर्स हो गए बेटा पढ़ाते हुए, और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक के हिस्ट्री में कि एक भी क्वेश्चन हमारे गेस के बाहर से आ जाए। कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। अब जो यह बात आप हम ज़रूर सुने होंगे, तो मैं उसी बात को जो आप सुने हुए हैं, मैं उसी को आपके सामने अब प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन सा क्वेश्चन था, किस टाइम पर है, किस वीडियो के किस लेक्चर में, कहाँ पर है वह, क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे तो मिलेंगे नहीं। अब इनको हमको खुद ही सर्च कर, हम आपको तो स्टूडेंट है, यदि कॉपी में नोट किए होंगे तो आपके पास कलेक्शन होगा, आप जल्दी से खोज लेंगे, हमसे जल्दी खोज लेंगे। लेकिन मैं केवल पढ़ाता हूँ और हमारे पास इसका कोई PDF नहीं है। जानते हैं कि बेटा टेक्नोलॉजी मेरी वीक है, हम केवल फिजिक्स में जीते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के लिए जीते हैं, फिजिक्स में जीते हैं, फिजिक्स ही मेरी ज़िंदगी है बेटा। तो इसलिए मुझे आप देखे होंगे कि सभी चैनल वाले, तमाम दुनिया भर में लाखों लोग हैं पढ़ाने वाले, लेकिन अच्छे अच्छे थंबनेल होते हैं, एडिटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। और कोई पढ़ाने आता है तो फिर जानते होंगे कि वो क्या होता है, काला काला हाथ पर पाई और सिग्मा बांड वगैरह बना के आता है, कोई फटा जीन्स पहन के आता है। तो देखते हो बेटा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास केवल आपको मिलेगा फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। और अब मैं कुछ बातें आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने अपने खुद से ही कमिटमेंट किया हुआ है कि जिस साल 45 में से 40 क्वेश्चन मेरे मीन्स लेक्चर्स नहीं आएगा, ऑफलाइन की, जनरली हम ऑफलाइन की बात करते हैं, लेकिन हम इस समय ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बात कर रहे हैं, तो उस साल के बाद पढ़ाना बंद कर देंगे। और इस साल मैं फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो 40 क्वेश्चन किस लेक्चर में कहाँ पर है। ऑफलाइन वाले बच्चों के पास तो कॉपी है, वो तो तुरंत ही अभी किसी बच्ची ने फ़ोन किया हमको एग्ज़ाम के तुरंत बाद कि सर थोड़ा हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन 100% आपके लेक्चर से ही था सर, कॉपी में से ही आया था। फिलहाल अब कुछ बातें करते हैं बेटा, 2 मिनट हम बातें टाइम लेंगे आपका, 2 महीने के बाद हम आपको जाते हैं बेटा आगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा। चूँकि हमको टाइम लग रहा है बेटा एक लेक्चर को, कहाँ पर वह क्वेश्चन है, किस लेक्चर में क्वेश्चन है, कितने टाइम पर वह लेक्चर है, ताकि आप जल्दी से खोज करके उसे तुरंत ही मिला सकें। ओके बेटा, तो अब बस मात्र केवल क्यों, हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपके, ना लाइक की ज़रूरत है, ना आपके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ना आपका कमेंट की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। हम किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। हम केवल मात्र इसलिए कर रहे हैं कि बीइंग ए टीचर हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, और उसका आपको प्रूफ दिखाते हैं, जो हम 22 साल से लगातार अपने स्टूडेंट को दिखाते आते हैं। बेटा कॉपी निकालो, पेज खोलो और देखो कि यह क्वेश्चन कहाँ पर है। अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकता। हाँ, हमने ऑफलाइन बच्चों से चार्ज केवल करता हूँ बेटा, फीस होती वगैरह है, तो वहाँ पर बच्चों से हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है। लेकिन ऑनलाइन में
तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है बेटा, होने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हमने आपसे कमिटमेंट किया है तो दिस इज़ माई मॉरल ड्यूटी कि हम उसको प्रूफ करके दिखाएं कि सर वो कहाँ है जो आप बोले थे। अब देखो बेटा, थोड़ा सा 2 मिनट और, जैसे बेटा देखो यहाँ पर जैसे अब हमें कहते हैं बेटा कि नेट फिजिक्स वर्सेस P100 फिजिक्स। अब आपको मैं ऐसा लगेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि यह हकीकत ऐसा ही होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो नीट 2025 के फिजिक्स का पेपर है वह नीट P100 फिजिक्स के चैनल को देख करके ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। हाँ, डिजिट बदले हैं दो, हमको जो अभी तक दिखा है वह 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा अलग से फ्रेम कर दिया गया है। मैं अभी बताऊंगा कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं। अब आइए जैसा देखिएगा, नीट 2025 फिजिक्स। और बेटा पेपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मैं भी देने जा रहा हूं। और जानते बेटा कि मैं आपसे पहले ही बोला था कि फिजिक्स दमदार, MBBS का आधार। आज पूरे मतलब नीट देने वाले बच्चों में केवल जुबा पे एक ही चीज़ है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। उनको खाना खा रहे हैं तब भी, बैठ रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी फिजिक्स, मतलब एक डरावना सा हो गया है। और उतना ही नहीं, टीचर को भी कितने लोगों का तो बीटिंग बढ़ गई है देख करके पेपर को। अब आओ देखो बेटा, अब हम यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं बेटा माइंड सेट की, हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि कुछ है लोगों ने, कुछ है चैनल वालों ने, कुछ है कोटा के, दिल्ली के कुछ टीचरों ने, जो मैं भी सुना, मैं भी देखा उनका, क्या मैं देखा नहीं, कभी किसी का देखता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैंने जैसे ऊपर जो थंबनेल वगैरह में लोग लिखे रहते हैं कट ऑफ 2025 का कितना जाएगा एग्ज़ाम के पहले। अब ये चीज़ बताओ बेटा कि यह माइंड सेट मेरा इसी पर है कि जब आप ये पहले ही बता देंगे, बच्चे से आप ये कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा 2 लाइन से ज़्यादा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिजिक्स इतनी टफ नहीं आएगी। IIT के फिजिक्स को आप हुआ बनाते थे, नीट के फिजिक्स में आप कहते थे बेटा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं आएगा। तो नीट जैसे जो भी हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, जानता मैं सबको हूँ लेकिन किसी का नाम नहीं ले सकता बेटा, तो आप ये पहचान लेना कि कौन है। तो जब छोटे छोटे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करा रहे थे, तो अब स्टूडेंट का माइंड सेट, वो भी नीट एग्ज़ाम के दिन 2025 का जो नीट एग्ज़ाम का दिन अभी कल बेटा, तो जब एग्ज़ाम के समय में उस बच्चे, तो एग्ज़ाम में भी तो बच्चे का प्रेशर वैसे ही बढ़ा होता है, वह तो वैसे ही भयभीत होता है, वैसे ही डरा हुआ है, वैसे ही परेशान है वह, और आपने उसके माइंड सेट को बदल दिया कि 2 लाइन से बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 650 जाएगा, 650 पा जाओगे तो ये हो जाएगा, 650 पा जाओगे। आप जब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे? अब आप जिनको जिनको जानते होंगे डियर स्टूडेंट, आप जिनको जिनको जानते होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप भविष्यवाणी सब बिना पेपर देखे कैसे कर सकते हैं कि अगले नीट कहाँ जाएगा, 2025 में क्या होगा। भविष्यवाणी लोग पढ़ाना लिखाना नहीं है, भविष्यवक्ता बन गए हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। गेस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि बेटा देखो ये चैप्टर 1 है तो इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, जैसे गेस किया जाता है। लास्ट ईयर को देखिए, कुछ टैली कराइए कि अच्छा बहुत कठिन से कठिन हो सकता है तो ये हो सकता है, इतना किया जा सकता है। लेकिन हमें कैसे बता सकते बिना पेपर देखे कि कट ऑफ कहाँ जाएगा? तो फिर आप अच्छी तरह समझदार है, समझते होंगे क्या है। अच्छा, अब तो माइंड सेट तो बेटा ये हुआ कि अब इसके लिए तैयार किया गया छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। और हुआ क्या, ऐसे ही 1 साल हुआ था बेटा, जब यह नीट नहीं होता था तो 2011-2012 की बात है, CPMT का पेपर होता था उत्तर प्रदेश में। CPMT का पेपर होता, झांसी मेडिकल कॉलेज ने लिया था एग्ज़ाम, और झांसी मेडिकल कॉलेज, झांसी यूनिवर्सिटी ने लिया था बेटा एग्ज़ाम लिया था। और उस साल फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई कर नहीं पाया 50 में। तो हमने आज तक के मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिस्ट्री में देखा कि या तो यह 1 साल है, वो साल हमारे समझ बेटा थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, तो 2011 से 2013 के बीच की ये बात है। तो 1 साल ऐसा पेपर आया, और नहीं तो फिर इस साल ऐसा पेपर आया। और मैं पहले से कहता था बेटा कि पेपर टफ होगा, साफ साफ मैं कहता था बेटा कि पेपर टफ होगा। और उसी लेवल का हमने आपको तैयारी भी करवाया था, उसी लेवल का पढ़ाई करवाया था। अब आज बच्चे कितने, अभी 2 बच्चे मुझे मिलने आए बेटा मॉर्निंग, अब आज वो बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत गलती हो गई कि हम जो है सोचते थे कि आप IIT एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास बंक मार देते थे।
मारो बंक, 1 साल और बैठो, है ना। ऑनलाइन में भी कितने लोग रहे होंगे, ऑनलाइन में बेटा व्यूज से ही पता चल जाता है कि आप कितने मन से देख रहे हैं, उसी से आइडिया लग जाती है कि आप कितने मन से देख रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, एक आइडिया लग जाती है। लेकिन मुझे क्या है बेटा, आप लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, सब्सक्राइब करो चाहे अनसब्सक्राइब करो, डज नॉट मैटर, ओके, डज नॉट मैटर। और फिर से कहता हूँ कि डज नॉट मैटर फॉर फ्यूचर आल्सो, डज नॉट मैटर। अब आइए देखिए, अब देखो बेटा, तो ये था माइंड सेट की बात बेटा, माइंड सेट, कि माइंड सेट को ही लोगों ने ख़राब कर दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके हमारे नीट के फिजिक्स को ही बर्बाद कर दिए, क्या बच्चों को बर्बाद कर दिए। अब आगे चलो बेटा, अब देखो बेटा, तो अब जैसे कि टीआरपी के चक्कर में बिना एग्जाम के ही कट ऑफ तो मैं चर्चा कर लिया बेटा, इसकी बात तो हमने बता दिया बेटा। अब जैसा देखना बेटा कि P100 फिजिक्स पे हमने प्रेडिक्शन किया था बेटा, पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम टफ होगा, मतलब फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। अब था मुझे कुछ पूर्वाभास, अब कहाँ से था, कैसे था, क्या था, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं बेटा, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा हम क्वेश्चन पर। तो बेटा हमको खुद ही, यदि आपके पास लेक्चर नोट बनाए हो आप, तो सारे क्वेश्चंस अपने पेपर से मिला लीजिए, बहुत ही डिफरेंस होगा बेटा। लगभग जो मुझे तक, जहाँ तक अभी तक किसान पेपर में देखा हूँ, तो लगभग बेटा कि वहाँ से 42 से 43 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि मैं जो वीडियो में, लेक्चर में वही चीज़, वही डिजिट, वही सब कुछ दिखा दूंगा। कहीं कहीं पर ऐसा बेटा कि जो हमने डिजिट कहीं पर कुछ दिया है और आप में उस क्वेश्चन में डिजिट कुछ आया है। अब फॉर एग्जांपल आइए चलिए लेते हैं क्वेश्चंस को। आइए बेटा, अब आज बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन बेटा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो अब आप समझिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये आपके मैं छोड़ देता हूँ। चलिए बेटा, अब देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 15 पेपर में आपके है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, जो मेरे सामने पहले पढ़ा, मैं पहले उसको लेता जा रहा हूँ, किसी ऑर्डर में नहीं है बेटा हमने लिखी, लेकिन हम आपको 45 क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ चेंजिंग होगी वही बताएंगे बेटा कि यहाँ पर डिजिट चेंज हुई है, किस लेक्चर में है, किस टाइम पर है, हम डिटेल में कोशिश करेंगे बताने की। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा नीट 2025 का ना बेटा। अब देखो यहाँ पर, और P100 फिजिक्स में बेटा कहाँ पर है क्वेश्चन, तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 देखिए, यदि आप टेलीग्राम पर जो पेपर दिया था हमने, मॉडल टेस्ट 1 और मॉडल टेस्ट 2, और दोनों का सॉल्व भी हमने दिया था, आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है। ओके, चलिए अब वहाँ पे देखिए क्या मॉडल टेस्ट पेपर 1 और यहाँ पर फिर है बेटा यह क्वेश्चन नंबर है 14। तो आपके पास पेपर होगा, यदि आप रेगुलर रहे हैं, P100 फिजिक्स के स्टूडेंट रहे बेटा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी भी यह पेपर उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप वहाँ से जा करके ना डाउनलोड किए हो उस समय तो फिर से कर लीजिए। तो मॉडल टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14। और बेटा एक क्वेश्चन यदि आपको याद आ गया होगा देख करके कि यहाँ पर दिया गया था कि T = α(x² + βx), तो यह ऑफलाइन क्लास में भी था और यह ऑनलाइन यानी कि चैनल पर, इस P100 चैनल पर कम से कम 10 जगह पर ये क्वेश्चन है। लेकिन जो आपके पास में है मैं वहाँ बताऊँ बेटा, तो आप देख चुके होंगे, वीडियो को रोकिए, तुरंत जाइए, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ पर देखिए कि मॉडल टेस्ट 1 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 क्या था। ठीक, अच्छा, अब वहाँ पे देखने के बाद बेटा उसे सोल्यूशन पे भी जाइए। अब देखिए कि वहाँ की सोल्यूशन क्या था बेटा, तो सोल्यूशन का टाइम तो फिलहाल हमने यहाँ पे नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पर है सोल्यूशन, नहीं टाइम भी है बेटा यहाँ पर। देखिए तो मॉडल टेस्ट डिस्कशन में कहाँ पर है बेटा, तो मॉडल टेस्ट का जो डिस्कशन है वहाँ पर है, टाइम है बेटा 0 मीन्स 57 मिनट पर 57 मिनट 40 सेकेंड पर। तो 57 मिनट 40 सेकेंड पर जाइए, क्लिक करिए, फटाफट वीडियो को रोकिए, क्लिक करिए, क्वेश्चन मिलाइए। अब हम तब इसके आगे की बात करते हैं आपसे, आगे बढ़े। आइए देखिए, अब T = α(x² + βx), अब क्या किया बेटा, अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या किया, आपके एग्जाम में जैसे लग रहा था कि उससे कोई बैर था, तो उसने हमसे क्या किया कि अल्फा के स्थान पे 1 कर दिया और बीटा के स्थान पे 1 कर दिया। वो सोचा भाई अब सीधे चैनल का उठा के कैसे दे मे भी, तो अब देखो बेटा α = 1 कर दिया, बीटा = 1 कर दिया, तो 1 करो बेटा यहाँ पर, तो क्या बन गया, T = x² + x बन गया, T = x² + x बन गया, और सीधे वही दे दिया, है ना। यदि आप इसे प्रैक्टिस करके गए थे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हुई होगी, नहीं हुई होगी। अब जब देखिएगा,
अब यहाँ सोल्यूशन तो है ही बेटा, बता दिया कि कहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है सोल्यूशन। ओके, अच्छा अब जब देखिएगा इसका आंसर हम लोगों का क्या आया हुआ है, तो मैं डिस्कस किया हूँ वहाँ पर बेटा, पेपर में आंसर भी है। अब उस आंसर पे चले तुरंत ही देखो बेटा, ये आंसर आया था, इसका आया था। चलो अब आगे देखो बेटा, तो जब यदि आपको मैं कहता था क्या कि बेटा आंसर याद कर लेना, बोला था आपसे कि आंसर याद कर लेना, किताबी भाषा से कंपटीशन नहीं निकलता है, फिर अगला नीट 2026 का ऐसे ही आएगा, फिर आएगा ऐसे ही। अभी देखिएगा, अब जब एक्सीलरेशन बेटा ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ था -2 अल्फा वी क्यूब दिया था, शार्प माइंड चाहिए। क्वेश्चन तो जब अचानक एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, कम से कम 10 महीने, मिनिमम 10 मंथ चाहिए। अच्छी तरह से P100 पर फिजिक्स पर जब रगड़ेंगे तब जा कर के 40+ क्वेश्चन मारेंगे। ओके बेटा, हमें नहीं कहते कि खाली P100 फिजिक्स पर। हाँ, अभी आपको पहचानना है कि इस लेवल के टीचर इंडिया में कितने हैं जो इस लेवल की पढ़ाते हैं। और कुछ मत करिए, आपको पहचानना बहुत आसान है। केवल क्या करिए, कहीं पर भी 1 रुपया किसी को देने के पहले, नॉट ए सिंगल पैसे देने के पहले उनके पिछले रिकॉर्ड को देख लीजिए, उनके सारे वीडियो देख लीजिए। बातों पे मत जाइए, किसी मेरे भी बातों पे मत जाइए ना। और इंडिया में बेटा कोई भी हो तो आप उससे उनके क्या करिए, पिछले रिकॉर्ड पे जाइए, पिछला उनके सारे वीडियो देख लीजिए, पहला जो भी पेपर वो डिस्कस किए हैं उसको देख लीजिए, किस लेवल के न्यूमेरिकल कराए हैं उसको देख लीजिए, पूछिए कुछ मत। और जो आपको इंडिया में टॉप लगे बेटा वहीं पर पढ़िए, क्योंकि ये लाइफ की बात है, फ्यूचर की बात है। मेरे भी बातों पे मत जाइए, कुछ भी नहीं, हमारी बातों को जीरो कर दीजिए, जीरो मानिए, जीरो। और मैं जो बताता हूँ द बेस्ट आइडिया कि पिछले साल उनके वीडियो को देख लीजिए, पिछले साल उनके लेक्चर्स देख लीजिए, और किस लेवल के न्यूमेरिकल्स कराए हैं बस उसको देख लीजिए, किस लेवल के पढ़ाए हैं उसको देख लीजिए, कितना क्लियर कट उन्होंने पढ़ाया उसको देख लीजिए, अपने यहाँ पता चल जाएगा। अब जा देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को जब मारना था, तो यदि आपको ये आंसर याद करके गए हुए होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना था बेटा। क्या करना था, ए बराबर, ये अल्फा बराबर 1 है ना, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर -2 अपान क्या बेटा, वी क्यूब है ना, अल्फा माइनस वी क्यूब है बेटा, तो ये वी क्यूब यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वी क्यूब कर दो, यही करना था बेटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जा देखना बेटा, अब यदि इसके पहले वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप यदि मालूम हो तो ही आंसर हो गया, लेकिन हम आपको सामने कर दे रहे हैं। तो बेटा अब कह रहा है कि डिटरमाइन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जानते हो बेटा कि इसको क्या करते हो, ये टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो करते क्या हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो। तो जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। अब फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब पहली बार डिफ्रेंशिएट करो। अब मैंने वहाँ पे पूछा था बेटा, ये लाइन हमने तो बोला था उस समय आपको कि देखना बेटा, यदि वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करना है, वीडियो बेटा ओपन करिए, वीडियो को खोलिए, वॉइस मेरी सुनिए, ध्यान से देखिए कि मैंने बताया था, वहाँ पर इंडिकेट किया था कि बेटा वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करना रहेगा, लेकिन यहाँ पूछा एक्सेलरेशन ही है आपसे। अब जब देखिएगा, अब आ जाओ बेटा, तो अब क्या किया आपने, टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया बेटा, और इसको टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 बगल में आया तो 2x dx/dt हो गया बेटा, dx/dt हो गया, और x को डिफ्रेंशिएट किया बेटा तो फिर क्या हो गया, dx/dt हो गया। आसान सोल्यूशन में है यह। अब जा देखिएगा, अब यहाँ पर 1 = 2x और ये क्या हो गया, ये v हो गया बेटा। हाँ हाँ बताओ। नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, बाद में बात करेंगे। हाँ बेटा, अब देखिएगा, अब 1 = 2x और ये क्या होगा, ये दो बेटा, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी v को बाहर निकाल दीजिए। जब v को बाहर निकाल दिया बेटा तो v बराबर कितना हो गया, 1/2x + 1 हो गया। नो प्रॉब्लम, हो गया बेटा।
अब देखो बेटा, अब कुछ करना नहीं है, v की वैल्यू तो आपने निकाल, v की वैल्यू याद रही होती तो फिलहाल मान लो इतना यहाँ तक कहाँ याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन निकाल दिया। अब एक लाइन निकाल दिया बेटा, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर जो आया था ना, अब ये बराबर देखो बेटा यहाँ की जो v की वैल्यू रख दिया। अब ये बराबर क्या था 1/2x+1, तो 1/2x+1 1 का क्यूब करोगे बेटा तो 1 रहेगा, और 2x+1 का क्यूब हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, a = -2/2x+1 का होल क्यूब हो गया, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। तो ऐसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको पूरा वीडियो, पूरा लगभग कोशिश करूंगा कि लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कहाँ पर है, किस टाइम पर है, किस लेक्चर में है, और उसमें कितना चेंज किया गया है क्वेश्चन में, मतलब डिजिट वेरिएबल चेंज किया गया। आइए अगला क्वेश्चन में चलते बेटा। चलो बेटा अगला देखिएगा, P100 फिजिक्स में बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन फ्रिक्शन। बेटा ये भी ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिखेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन फ्रिक्शन, यानी कि देखिए बेटा प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फ्रिक्शन 3 के बाद में एक इस नाम से एक लेक्चर मिलेगा आपको बेटा, इस नाम से एक लेक्चर मिलेगा, और यह L सीरीज और P सीरीज में भी कहीं पर है, देखो जो कि हमको बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहाँ पर मिला बेटा मैं तुरंत ही आपको बता दिया कि वो कहाँ पर है। अब यह देखिएगा, अब ये टाइम आवर में देखिए बेटा 2:02, ये फिर 15 मिनट और 37 सेकेंड पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक ही जगह नहीं है, कई जगह है बेटा, ये कई जगह हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है। अब या देखिएगा, लेकिन मैं कोई यही जगह देख लीजिए जा करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कहीं पर देख लीजिए, अब देखिएगा वही 40, देखिए यहाँ पर मैं आपको याद हो गया, कॉपी में यदि बनाए हुए तो फटाफट पेज खोलिए तुरंत ही आ जाएगा। देखो बेटा अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, ऑफलाइन के बच्चे जो भी सुन रहे होंगे तो ऑफलाइन वाले बेटा तुमको तो देखते ही याद आ गया होगा। चलो देखो, तो अब यहाँ पर बेटा यह स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर ये रफ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस पर बेटा, जब स्मूथ सरफेस पर देखो, जब स्मूथ सरफेस पर कोई ब्लॉक छोड़ देते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है, तो अब इस पर 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं 2 क्वेश्चन एक ही पास करवाया हूँ कि यहाँ पर ये पहुँचता है तो वेलोसिटी होती है v और टाइम लेता है t, ऐसे ही करवाया हूँ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन अभी इस साल के भी क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं कहीं कितने क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ अभी, देखिए आगे। अब यहाँ पे देखो बेटा ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पर देखो बेटा, अब जब रफ सरफेस होगा, जब यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा तो जानते बेटा कि वेलोसिटी कम हो जाएगी यहाँ पहुँच करके। तो यहाँ मैं सिखाया था आपको कि यहाँ वेलोसिटी v/n हो जाएगी। अब वेलोसिटी ये v/n हो जाती है बेटा, तो वेलोसिटी कम हो जाती है और टाइम बढ़ जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। अब जब देखना बेटा, अब आपको मैं क्या सिखाया था, टेक्निक सिखाया था। लोग किताबी भाषा से सॉल्व करते हैं और हम आपको हर चीज़ का शॉर्टकट सिखाए थे, और ऐसे ही पेपर 45 क्वेश्चन, इसमें भी यदि बहुत अच्छा स्पीड कैलकुलेशन की हो तो इसमें भी लगभग 40+ क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही जा सकता बहुत आसानी से। हाँ पेपर टफ है, और हम आपसे बोले थे कि बेटा 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे दिए जाते हैं कि जो सब लोग जानते हैं, फैसला मात्र 10-15 क्वेश्चन से होता है, और वही हुआ। क्वेश्चन मात्र 10-15 क्वेश्चन से फैसला होना है, 10 से 15, मैक्सिमम 10, 15, मिनिमम 10, यानी कि बेटा 10 से 15 क्वेश्चन भी डिसीजन हो जाएगा। जो उसका वो सही हुआ वो मेरिट में, नहीं तो फिर बाहर। और मैं बोला था ना कि 60, 30, 10 और 5 का रेशियो होता है बेटा। 60% लोग तो पेपर देख नहीं पाते कि वो पूछा क्या था, 30% लोग उल्टा सुल्टा गलत सही मारते हैं निशान की, चलो जो होना होगा होगा। मात्र फाइट 10% में होती है और वही होगा। 10 क्वेश्चन की फाइट, 10% में फाइट। पूरे नीट में बैठने वाले बच्चों में मात्र 10% में फाइट होगी, और फाइट होगी मात्र कितने की, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन की, यही फाइट होगी। जो उस 15 क्वेश्चन में जो ज़्यादा सही किया होगा वह फिजिक्स में निकाल ले जाएगा, उसकी रैंक ऊपर से आ जाएगी। और फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में रैंक आ जाएगी, और जो उस 15 क्वेश्चन को मिस करेगा वो बाहर हो जाएगा। आइए अब जरा देखना बेटा, जानते हो कि म्यू बराबर होता है tan थीटा 1 - 1/n²। यह आपको याद है या नहीं, पहले ये बताइए। मन करे तो कमेंट करके बताइए, ना बताए तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
लेकिन यदि आपकी इच्छा करती है बेटा तो बताइएगा कि हाँ सर फार्मूला मुझे याद था। रियल सीरीज में पढ़े होंगे तो कहीं मिला रहा होगा, टी सीरीज में भी देखे होंगे बेटा तो सॉल्व किया, मैं डिस्कस किया था पूरा विधिवत, मुझे याद तो सब है, लेकिन अब हमको थोड़ा खोजना पड़ा बेटा कि वो किस लेक्चर में किस टाइम पर है। आइए बेटा देखिए, अब ये 1045 ये 1 हो गया, 1 माइनस 1/n²। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि n² का पहली बार देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि n क्या है, तो n तो साफ साफ लिखा है ना कि n क्या है, यानी मान लो कि यहाँ पर लिया 2 सेकेंड ना, कम से 5-6 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाया था, तो यहाँ पर लिया 2 सेकेंड और यह कह दिया कि यहाँ पर लिया 4 सेकेंड। आपको तो ये भी नहीं करना, आपको तो और आसान दिया हुआ था, कह रहा था कि 2 टाइम्स टाइम लेता, कह रहा है इसे साफ साफ का बोला हुआ है कि 2 टाइम्स टाइम लिया हुआ है, तो 2 टाइम्स यानी कि n का मान कितना हो गया, ये है n टाइम्स, तो n बराबर कितना हो गया 2 टाइम्स n बराबर 2। इतना तो सीखना पड़ेगा ना, बनना है डॉक्टर, निकालना है इंडिया में कि टॉप डॉक्टर बनना है, जाना है एम्स में, इतना भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, है कि नहीं। तो n बराबर बेटा क्या हुआ 2, तो n बराबर 2, तो देखो बेटा 2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, 3/4 मीन्स कितना हो बेटा 0.75। ये क्या पेन उठाने भी तो जरूरत नहीं है, 1/1 माइनस 1/n² करना है, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करना है, तो क्या कहोगे कि पेपर बहुत टफ था। तो कम से कम 35 क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ही कि जिनको देखते ही मार दिया जाए। अब रही बात ये कि 10 से 15 तो मैं पहले ही बताया था आपको कि 10 से 15 से बेटा ऐसे होंगे जिस पे जो डिसाइडिंग होते हैं, तो हो गया, दैट इज द आंसर। ओके बेटा, क्लियर हो गई है। आओ मैं आपको पूरे पेपर दिखाऊंगा, 45 का 45 पेपर दिखाऊंगा बेटा, क्वेश्चंस दिखाऊंगा। और चलो देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, याद करिए, चलिए नोट करिए, तुरंत देखते जाइए, वीडियो को रोकिए, वहीं पर रोक करके देखिए, पहले मिलाइए मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ। मात्र मैं बेटा अभी तक ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में नहीं था, ऑनलाइन में कभी शौकिया तौर पे वीडियो डाल देता था, लेकिन मैं देखा कि कितने कैसे कैसे लोग जाहिल लोग पढ़ा रहे हैं। सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई गुस्सा लग जाता है कभी कभी। क्योंकि बच्चों की जो माइंड सेट है ना बेटा, उतना डाउन कर देते हैं, इतना नीचे बना देते हैं कि बच्चे को सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती। जब आप उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, उस लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, तो कुछ भी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ना, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कहीं यहाँ पाई लिखवा लेंगे, कहीं यहाँ पर पाई सिग्मा बांड बना देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं वो कर देंगे, दाड़ा रखा लेंगे, मतलब ये तरह तरह की सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, पढ़ाना कुछ नहीं है। तो इस पे मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि इससे मैं जानता हूँ कि जिस साल पेपर टफ आ जाएगा उस साल सारे बच्चे रोने लगेंगे। जो इन पे अंधविश्वास कर रहे हैं बच्चे वो रोएंगे ज़रूर। तो बीइंग ए टीचर मैं थोड़ी नाराज़ होता हूँ, अदरवाइज़ कोई कहीं कुछ भी करे, क्या लेना देना मुझसे। लेकिन फिर आइए बेटा देखिए, टेस्ट मॉडल टेस्ट 1 निकालिए बेटा, मॉडल टेस्ट 1 निकालिए। हाँ तुरंत पहले खोलिए, आगे जब मैं तब बढ़ूँगा जब पहले खोलिए, पेपर खोलिए। मॉडल टेस्ट 1 निकाला, यदि ना निकाले बेटा, न सॉल्व किए हो तो फिर से देखिए, जाइए टेलीग्राम पर जाइए, चैनल पर जाइए, P100 फिजिक्स टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, देखे। चलिए टेस्ट 2 पे जाइए, दोनों मॉडल दो ही टेस्ट लिया हूँ और दोनों में है। इसमें जाइए बेटा, मॉडल टेस्ट 2 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दोनों एक जैसे हैं। एक में मैग्नेटिक फील्ड देके मैं पूछा था और एक में मैं जानता था कि या तो मैग्नेटिक पूछेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक पूछेगा। तो चूँकि भगवान तो हूँ नहीं, हालांकि बच्चे कहते हैं कि सर आप फिजिक्स से भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक, तो देखो बेटा, तो लेकिन वही बात है बेटा, तो इसलिए हम छोड़ते ही नहीं है चांस। तो देखो बेटा, अब हमने क्या किया कि 2 मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में देख लो बेटा किसमें का पूछा हूँ। एक मॉडल पेपर में तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हूँ तो मैग्नेटिक दिया हूँ, और एक में मैग्नेटिक दे के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हूँ। अब यह क्वेश्चन सामने बेटा, टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 42 देखो और टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब पूरे इंडिया में चाहे कोई कोचिंग हो, इंडिया की सबसे बड़ी जो कोचिंग हो बेटा, या चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई भी हो, उनसे कहना कि जो है एक चैनल वाले सर हैं STP से, जो अपने 45 क्वेश्चन को अपने कॉपी से दिखाने जा रहे हैं, चैनल से दिखाने जा रहे हैं, लेक्चर से दिखाने जा रहे हैं, इस साल का पेपर
और कोई और देख लो बेटा, तो दिखा रहा है इस तरह से। और चलो देखो, अब आप देख ले बेटा, अब क्वेश्चन देख लो। अब वहाँ डिजिट चेंज है, डिजिट हम लोग के डिजिट कुछ और लिए हुए हैं वहाँ पर, 60 के बजाय कुछ और है। और ये भी होगा 60 वाला भी है कहीं पर, लेकिन ये कम से कम 10 जगह होगा मेरे चैनल पर ये क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर सामने तुम्हारे है, जो तुमको मिला हुआ, उसको लेकर के चेक करो खाली बस। चलो बेटा देख लिया, यहाँ में मिला लिए दोनों पेपर। और देखो अब करना क्या था, अब आप चलो जो थ्योरी पढ़ाया हूँ पहले उस पर चलो, तुम याद करना ठीक से। अब देखना, तुमको पेपर में दिया गया कि EZ बराबर होता है, ये दिया गया तुमको पेपर में दिया गया, नीट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि 60 cos 5x + 1.5 × 10⁻90 वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है तुमको। ओके बेटा, और देखो, और यस बेटा पेपर तो मेरे सामने है, तो मैं तुमको एग्जैक्टली बता दूँ बेटा, ये पेपर हमारे सामने जो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी बेटा, तो मैं तुमको दिखाता हूँ बेटा, एक सेकेंड। ये बेटा पेपर आपका P100 फिजिक्स का पेपर, ये मॉडल टेस्ट फर्स्ट। तो मॉडल टेस्ट फर्स्ट का बेटा क्या लिखा था, मॉडल टेस्ट फर्स्ट का बेटा, मॉडल टेस्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 42। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 निकालता हूँ। चलो बेटा देखो, तो ना भी देखे हो तुम तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोगों में क्या है बेटा, हम लोग वहाँ पर लिए हुए हैं बेटा, हम लोग लिए हैं 200 लिए हुए थे, 200 हम लोग लिए हुए थे बेटा, ठीक। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखो ना, टेस्ट 2 का 7वां क्वेश्चन है बेटा, तो टेस्ट 2 का 7वां क्वेश्चन में आ जाता हूँ। एक सेकेंड बेटा, देखो यहाँ पे टेस्ट 2 का 7वां क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर बी के फॉर्म दे करके ई पूछा गया है, लेकिन सॉल्व करने का कंसेप्ट बेटा तो एक ही है, दिखाई दिया। चलो अब देखना, दो जगह है। अब देखना बेटा, यहाँ पे कह रहा था कि EZ बराबर, तो जानते हो बेटा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, हालांकि फिलहाल यहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझाते चल रहा हूँ। तो देखो बेटा, EZ बराबर क्या दिया हुआ है, दिया है EZ बराबर E0 cos kx + ωt वोल्ट पर मीटर, ये दिया बेटा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है और तुम्हारे एग्जाम में ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा, बहुत आसानी से देखना, अब यह Z है ना, लेक्चर निकालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पढ़ाया हूँ बेटा, वो लेक्चर को जाओ, वहाँ पर देखो, थोड़ी मेहनत करो, देखो कितना ज़बरदस्त पढ़ाया गया है वहाँ पर। क्या यह क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत होना चाहिए जो यल सीरीज पढ़ा हुआ है या P सीरीज पढ़ा हुआ है, विशेष करके यल सीरीज, क्योंकि P सीरीज में तो केवल न्यूमेरिकल है। तो देखना बेटा, अब यहाँ पर ये बताओ कि ये गलत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, हम जानते हैं, ये आप मन से पढ़े होंगे तो आपका सही भी होगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर देखना, Z है, तो देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग Z एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग Z एक्सिस है। तो और एक बात और है बेटा, यहाँ पर देखो ये क्या शो करता है, तो K के साथ में जो रहता है, जो भी रहे यहाँ पर X Y Z जो भी रहे, वह शो करता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, यानी कि यह ये बताता है कि वह वेव किधर जा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो वेव किस पे जा रही है, X एक्सिस पर जा रही है। तो वेव जा रही है X एक्सिस पर, याद आया, वेव जा रही है X एक्सिस पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पर बेटा, Z एक्सिस पर। तो जानते हो कि तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों हमेशा, तीनों कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये बताओ बचा कौन, X पे तो वेव जा रही है, Z पर मैग्नेटिक फील्ड, बचा कौन, अरे Y बचा बस। तो जब Y बचा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड Y पर होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किस पे होना बेटा, Y पर होना है। तो मैग्नेटिक फील्ड Y पर होना बेटा। अब जा देखना, अब इस क्वेश्चन को तुम मौखिक मार सकते थे बेटा, मौखिक आंसर मारना था बेटा, बिना पेन उठाए। क्यों भाई, कैसे, बिना पेन नहीं उठाना पड़ेगा, हाँ नहीं उठाना पड़ेगा, कैसे, जा देखना बेटा। अब ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह Y एक्सिस पर होगी। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में बेटा ध्यान देना बेटा, ऑप्शन में देखना, तो ऑप्शन में देखोगे तो वहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन हैं कि जिनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक, दो ही ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ पर B के साथ में Y लिखा हुआ है, यहाँ पर B बराबर ये लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पर शायद कुछ भी लिखा हुआ डिजिट है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हाथ में है,
ठीक बेटा। तो यहाँ पे देखना, तो अब यह देखो बी के साथ में वाई कहाँ लगा हुआ बस ये देखो, देख लिया। अब केवल 2 जगह है ना। अच्छा, और एक जगह बेटा दिया हुआ है 60। तो आप जानते हो बेटा कि b बराबर E/c होता है। तो जो भी e की वैल्यू है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो जो भी e की वैल्यू है ना, जो भी e की वैल्यू है, E0 की वैल्यू कितनी है बेटा, E0 की वैल्यू ये है, E0 की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ पर बेटा जब यहाँ रखोगे, यहाँ 60 वोल्ट पर मीटर रखोगे ना बेटा, वोल्ट पर मीटर अपॉन c, यहाँ पर 3 × 10⁸ से डिवीजन करोगे इसका। तो जब इससे डिवीजन करो बेटा तो कितना आएगा, 2 आएगा, मीन्स यहाँ पर कट करके 2 आएगा। तो ये बताओ कि क्या कभी यहाँ पे 60 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, नहीं। तो 2 ही ऑप्शन में y लगा, पहली बार 2 ही ऑप्शन में y लगा हुआ है, तो उन दोनों के आंसर होने की चांसेस थी। और एक में बेटा 60 दिया था, तो ऐसे ही नहीं हो सकता। तो मारना किस पे था, जिसमें जो एक बचा, तो जो एक बचा उस पर मारना था, नहीं कि किस पे मारना था, किस पे मारना था, 1 पर। क्या था बेटा, 2 आना था, 2 आया, 2 × 10⁻⁷ डिवीजन किए हो, ठीक बेटा। और 2 × 10⁻⁷ काश 5x प्लस, जानते बेटा फ्रीक्वेंसी में चेंज होता नहीं। तो ये फेज तीनों, मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेम फेज में होती है। तो देखो बेटा कि 5x प्लस 1.5 × 10⁻90 × टेस्ला, दैट इज आंसर। क्लियर बेटा। तो अब एक कुछ भी करना था नहीं ना, आओ ऐसे दिखाते हैं बेटा, पूरा पेपर दिखाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये तो बहुत आसान था सवाल था बेटा, इसमें तो कुछ था नहीं। तो जानते हो बेटा कि मैं इस पर किसी बच्चे ने एक बार कमेंट किया था कि सर डिस्टिंक्ट और डिस्टेंट में थोड़ा सा वो डाउट था बच्चे का। आप कमेंट में जाकर के पढ़िएगा, देखिएगा कि इस क्वेश्चन को मैं डिस्टिंक्ट और डिस्टेंट लिखा रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा बहुत ही आसान था, इसमें मैं डिस्कस किया था। तो m बराबर LD/FO-FP करना था, कुछ करना ही नहीं था, इसमें भी मौखिक सवाल था। तो बेटा m बराबर LD, यानी कि m का मान मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो मैक्सिमम भी दिया नहीं है वहाँ पर, ना नॉर्मल दिया है, ना नॉर्मल दिया बेटा, ना रिलैक्स आई दिया हुआ है, ये कोई शब्द दिया हुआ नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन केवल पूछा है क्वेश्चन में केवल। तो जब मैग्नीफिकेशन पूछा है बेटा, तो न ही लिस्ट डिस्टेंस की जो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, वो 25 सेंटीमीटर तो दिया हुआ, तो वैसे ही होता है, न देता तभी 25 ही लेना होता। तो डी की जो डिस्टेंस, डी की जो वैल्यू 25 दिया हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि तो फिक्स है, वो तो 25 होना ही था, देता न देता तो हमको लेना ही था 25। अब यहाँ पर एल की वैल्यू दे दिया है 40, तो यल की वैल्यू बेटा, अब यम बराबर यल दे बेटा, तो यम बराबर क्या किया आपने 40 × 25 अपान दे बेटा एफ और एफ ई। तो इसमें क्या किया बेटा, एक का मान है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का मान है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कुछ करना था, मौखिक सवाल था बेटा, 4 से मार दिया, ये 10 हो गया बेटा, या फिर काट दिया, ये 5 हो गया, 5 25 125 का आंसर हो गया इसका बेटा। तो दैट इज द आंसर, कुछ करना नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में। क्लियर बेटा। तो यह भी है। तो अच्छा ऑप्टिक्स से बेटा वहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, पोलराइजेशन से 3 क्वेश्चन आया हुआ है। और पोलराइजेशन इसीलिए हमने बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाया, पोलराइजेशन बार बार, मतलब वही बिल्कुल ही, मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको चैनल से आए हुए हैं, दिखाऊंगा भी कहाँ पर हैं सारे क्वेश्चंस। चलो बेटा अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब यहाँ पे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, यह L4, क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर में, तो आपका L4 है बेटा। टाइम में देखना बेटा, L4 पे चले जाइए फटाफट, L4 पर जाओ बेटा, 101 और ये आवर 14 मिनट पे जाओ बेटा, 11 सेकंड पे जाइए, फटाफट चले जाइए, तुरंत वीडियो को रोक के जाइए वहाँ पर। देख रहा बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट बेटा, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन एज इट इज, और एक जगह नहीं 4 5 जगह क्वेश्चन है। कहाँ पर है तो मैं अभी नोट किया हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा बेटा, इसलिए हम केवल एक जगह की बात बताते हैं। कहाँ पर जाइए आप, L4 पे जाइए, L4 खोलिए, खोल लिया, L4 पे जाइए, टाइम इस पे जाइए, 1 14 11 पे जाइए, खोल लिया बेटा, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पढ़ लिया, पढ़ लिए देखिए बेटा। और ऐसे ही जो इंडिया में सबसे टफ कोचिंग आप जानते होंगे जिनको बेटा, तो हमारे पे तो लेक्चर पे बेटा, मैं तो अभी तुरंत शुरू किया हूँ ऑनलाइन, तो थंबनेल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन लोग बहुत बड़े बड़े हैं लोग बेटा, भाई अच्छा थंबनेल लाल पीला नीला खूब बन के रहता है, देखो आराम से लाल पीला लेकर के चाटो अब उन्हीं का। और देखो अब यहाँ पे देखना बेटा, m बराबर 0.5 किलोग्राम की वस्तु दी हुई थी, पढ़ लिया इस क्वेश्चन को,
कहाँ पे डिफरेंस है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा ये भी है 40 और 10 वाला भी, 40 मीटर हाइट से और 10 मीटर उछलता है, ये भी मैं कहीं करवाया हूँ, लेकिन फिर आज जो भी सामने मिला मैं उसको बता दिया तुमको। अभी यहाँ पे देख लो बेटा, देख लिया इस पर, आ जाओ अब जरा देखना बेटा, वीडियो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, हमारे पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ो, अपने पेपर तुम्हारे पास होगा, पेपर को पढ़ो। अब देखो बेटा अंतर कहाँ पर है कि जहाँ हमारे 180 शायद है वहाँ पर इसमें वीडियो में, तो जहाँ 180 मीटर है वहाँ पर इसने दिया है 40 मीटर, और बाउंस करके शायद हमारे देखो कितना उछला हुआ है 20 मीटर की 40 मीटर कुछ है, ऐसे ही कि हाफ ऐसे कुछ है ना। कंसेप्ट तुम जानो बेटा, गुणा भाग में पहले ही कहता हूँ बेटा कि गुणा भाग तो कोई कर लेगा, तुमको कंसेप्ट सीखना है। अभी ऑफलाइन की बच्ची मिलने आई तो बोली कि सर इम्पार्ट शब्द वहाँ पे दिया हुआ था, तो इम्पार्ट से हम कंफ्यूज हो गए, है ना। तो जो हमारे यहाँ पढ़ी नहीं है तो इम्पार्ट शब्द दिया था, अब उसे नहीं किस्मत था, नहीं पढ़ पाई, आई थी लेकिन चली गई थी कुछ कारणवश। ठीक, तो अब देखो बेटा, अब देखो हमने क्या लिखा हुआ वहाँ, इम्पार्ट शब्द है ना, ऐसे ही पेपर इसे कहते बेटा। अब बताओ कि पेपर क्या कहोगे, पेपर P100 फिजिक्स से बना है, हम नहीं कह सकते, इस बात को नहीं कह सकते, संजोग बस टैली कर जाता है। आओ देखो अब मास कितना बेटा, m बराबर 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। चलो अब ये कुछ चलो बेटा, अब यहाँ से ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया है बेटा h1, ये हाइट दिया कितना 40 मीटर दिया हुआ है, और ये फिर बाउंस करता है बेटा, और बाउंस करता है तो h2 बराबर शायद दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है बेटा, यही ना। इम्पल्स इम्पार्टेड बेटा, यहाँ पर देखे होंगे कि वाल पर एंगल बनाता जा रहा है, टकरा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तमाम क्वेश्चन हमने करवाए वहाँ पर, तमाम क्वेश्चन करवाया हूँ। अब जब देखिए बेटा, तो इम्पल्स इम्पार्टेड 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे लिस्ट होंगे। चलो बेटा देखना अब यह जब ये कोई वस्तु गिरी, ध्यान बेटा, कोई वस्तु गिर रही है, तो जब गिर रही बेटा तो P बराबर हमने क्या मान लिया, इसको mv1 मान लिया, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी mv1 मान लिया, मान लो सपोज। और जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम इसको क्या मान लें बेटा, P2 को क्या मान लें, mv2 मान लें। तो यह गिरा है इसको प्लस माने हैं, तो जो जा रहा है ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस लेना है बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में पूरा सॉल्व है, सबको डिटेल में सॉल्व है सब। अब चलो बेटा मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखा भी दूँ। तो डेल्टा P बराबर क्या हुआ बेटा, P2 माइनस P1 हुआ, P2 क्या बेटा माइनस में है, ऊपर जा रहा है, हम इसको प्लस लिए हुए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस लीजिए, आप इसको माइनस भी ले सकते हैं, डोंट वरी। तो अब देखो बेटा, तो अब यहाँ पर देखो, तो हमने चूँकि हमारी जो एक हमेशा हर जगह जो हम लेते हैं तो वो फिक्स होता है, जो पहले से गिर रहा बेटा वो उसको प्लस लिया, तो फिर जब बाउंस उल्टे दिशा में जाएगा उसको माइनस लेते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो बेटा ये P1 हुआ, और जब ये बाउंस हो रहा है तो हमने इसको माइनस P2 हो गया यह। अब डेल्टा P निकाले बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस P2 माइनस P1 हुआ बेटा। अब इसमें भी देखो बेटा, इसमें भी mv है और इसमें भी mv है बेटा, तो क्या हो गया यहाँ पर, मान लो कि जो गिरा उसको m भी मान लिया, और इसको बेटा देखो इसको v मान लिया, इसको u मान लिया, इसकी वेलोसिटी को, तो माइनस m v प्लस u हो गया बेटा। क्यों, माइनस 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 बेटा, माइनस बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया हमने, तो देखो बेटा v प्लस u हो गया। अब v प्लस u जानते बेटा कि ये क्या हो गया, देखो बेटा अब यहाँ पे तो आपको मैं बहुत स्पष्ट सिखाया हूँ कि जितना बाल के लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज बाल में जितना होता है उतना ही लीनियर मोमेंटम जिस वस्तु पर टकराता है उसको ट्रांसफ़र होता है। तो जितना ही इसका माइनस में आता है बेटा उतना ही उस पर पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ट्रांसफ़र होता है, लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, F इक्वल डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब यहाँ पे बेटा उतना ही ट्रांसफ़र हुआ, मीन्स कि यहाँ पर फोर्स पूछा नहीं है फिलहाल आपको, खाली बस I का मान बताना है। तो देखो बेटा, तो m v प्लस u हो गया। अब v की वैल्यू जानते बेटा कि क्या होता है, जो कोई वस्तु ये हाइट से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v का तो √2gh हो जाएगी। तो बेटा तो I बराबर 0. मास m का मान रख दिया बेटा 0.5 √2gh1 प्लस √2gh2 लिख दिया आपने। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखिए I बार 0.5 2gh बेटा, यहाँ पर h1 एक 40 है और ये एक बेटा h2 10 है। साल को बेटा गुणा भाग कर लो। अब देखो बेटा गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा 0.5 बेटा, इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये √98 यहाँ पर भी है, √298 यहाँ पर भी है, बाहर ले लो बेटा, बाहर ले लो इसको, अंदर √2 4 बचेगा प्लस 1 बचेगा, रूट में 1 बचेगा तो 1 लिख सकते हो। देखो बेटा अब यहाँ पे I बराबर कितना लिख दीजिए 0.5 है बेटा, और ये मल्टीप्लाई करो तो 196 हो जाएगा, और 196 का रूट लोगे बेटा तो 14 आ जाएगा।
तो ये 14 हो गया, इंटू 3 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 21 न्यूटन आंसर आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड। तो क्या कहा जाए, बहुत कठिन नहीं। हाँ, लेकिन पेपर जो IIT एडवांस होता है उससे भी बेटा यह 50 गुना टफ है। अब 50 गुना, हाँ 50 गुना टफ है। अब कैसे, इसलिए कि IIT एडवांस में बेटा 5 क्वेश्चन सही होने, 5 को छोड़ दीजिए, 2 क्वेश्चन सही होने पर IIT में एडमिशन हो जाता है। 2 क्वेश्चन ही IIT वाले करते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो हाईएस्ट होता है, तो 5 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है। ये नहीं समझ में आता है कि ना, जब उस स्तर का टीचर्स नहीं पढ़ाने वाले इंडिया में, तो फिर इस तरह का पेपर बनाते क्यों? 5 क्वेश्चन है तभी सिलेक्शन, और परसेंटाइल दिखाएंगे, परसेंटाइल में उसी को, अब 5 जो 30 में 5 क्वेश्चन सही करे बेटा तो परसेंटाइल उसकी आएगी 100%, और उस परसेंटाइल में दिखाएंगे तो 99.999। समझते रहिए, इसलिए पता चल नहीं पाता कि कौन कितने पानी में है। वास्तविक नंबर दिखा दिया जाए, परसेंटाइल नहीं, वास्तविक नंबर दिखाइए, तब लोगों को पता चलता कि हमारी एजुकेशन प्रणाली कितनी नीचे गिरी हुई है। आइए बेटा, फिलहाल बात हम उस पर नहीं करेंगे। तो आंसर कितना होगा बेटा, 21 न्यूटन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। चलो बेटा यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, इन कह रहा है कि इन सर्टेन कैमरा, कोई कैमरा है, पूरा सवाल मैंने लिखा बेटा, इतना टाइम नहीं। तो चलो बेटा, अब यहाँ कोई कैमरा है, अब यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या कह रहा था कि बेटा हमने आपको क्या कराया है, याद करिए, ऑप्टिक्स में जाइए बेटा, यहाँ टाइम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन हम सब लिखेंगे, सब देंगे, सब कोशिश करेंगे। खोजना पड़ा मुझे ना कि वो किस उतने मिनट, इतने घंटे पर, इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर कहाँ है, कौन सा सवाल, लेकिन क्वेश्चन को देख के तो मैं याद आ ही जाता है कि हाँ कहाँ से आया है, लेकिन वो किस लेक्चर में है, कहाँ है, क्योंकि हमको खुद ही, हम तो, हमारे पास PDF नहीं होता बेटा, हम केवल बस जो आते हैं इसके उठाते हैं, लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट आपको पढ़ाते हैं। इसलिए जब आप PDF मांगते हैं तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज तरीके से अभी जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे ऑनलाइन पर बेटा, तो सारी व्यवस्थाएं होंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर सामने की जो है, सामने उसी बात करते हैं। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2 का फार्मूला याद आ रहा है? ओके, अब वहाँ पर देखे होंगे कि यह भी आपको याद होगा कि 1/f कॉन्टैक्ट में तो d/0 हो गया बेटा। अब यहाँ पर जानते हो कि जब 0 हो गया तो 1/f' 1/f1 + 1/f2 होता है, और जानते हो बेटा कि जो पावर होता है वो 1/f p = 1/f होता है, तो 1/f के स्थान पर 1/f' है, तो ये p' हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, p1 + p2। याद है, IGTG लाइन लिखी हुई है, जहाँ बताया हूँ बेटा वहाँ पे लाइन लिखी हुई है स्पष्ट। अब देख लो बेटा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा लेक्चर, कितने टाइम पर है। अब देखना बेटा, अब चूंकि यहाँ तो 2 की बात हमने समझा दिया, हम लोग वहाँ पे 2 लिए हुए थे, अब आपको 4 दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है यार, कॉमन सेंस। अब ऐसे क्या करना है, जब p' p1 + p2 होता है तो p = p + p + p, क्योंकि बोला सभी लेंस आइडेंटिकल हैं, तो p' 4p हो गया। और वहीं पर बेटा मैंने सिखाया हूँ कि मैग्नीफिकेशन पावर, जानते हो बेटा कि प्रोडक्ट होता है मैग्नीफिकेशन पावर, तो m' m1 + m2, m1 m2 m3 m4 है, सभी आइडेंटिकल हैं, तो m × m 4 बार, m पर 4 हो गया, वही आंसर हो गया। यानी कि पावर हुआ 4 टाइम्स और मैग्नीफिकेशन हो गया m⁴ हो गया बेटा। ठीक, और चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये तो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखना, जैसे याद करना कि कई जगह है यह तो क्वेश्चन P100, उसमें L सीरीज पढ़े होंगे बेटा, लाइट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे जा करके देखो जहाँ पोलराइजेशन पढ़ाया हूँ, तो यह 3 क्वेश्चन पोलराइजेशन से आए हुए हैं, इसीलिए मैं पोलराइजेशन पे ज़्यादा टाइम दिया था। वेव ऑप्टिक्स में जाइए, हाँ वेव ऑप्टिक्स में जा बेटा, देखो कहाँ पर है, कॉपी में नोट किए होंगे तो वहाँ पे देखो। तो मैं ऐसा टाइम नहीं लिख पाया हूँ ना बेटा, क्योंकि वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है लिखने में, खोजने में। तो अब जो बेटा, लेकिन मैं बताऊँगा सब। देखो बेटा, अब यहाँ पर दिया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर, आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 27 था, कह रहा था कि अनपोलराइज्ड लाइट है, कोई इंसिडेंट कर बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट कोई इंसिडेंट कर रही है। ओके, अच्छा, अब जैसा याद करिए डायग्राम यदि पढ़े हैं ठीक से, तो म्यू बराबर कितना था बेटा, म्यू बराबर दिया है 1.73, तो म्यू बराबर 1.73 को लिख सकते हो √3। अच्छा, अब देखो बेटा, जानते हो अब ये डायग्राम कॉपी में बना है कि नहीं आपके, पहले बात अपनी कॉपी खोलिए, और कॉपी में खोलिए बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, जो मैं सुन रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें बेटा, कॉपी खोलो। और ऑनलाइन वाले भी बेटा, मैं कहता था कि कॉपी में पेन उठाओ, कॉपी में लिखो, तो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, कॉपी खोलो, खोल लिया। चलो अब देखो बेटा, IGT फिगर बना है कि नहीं, हाँ
यदि नहीं होगा तो कहना कि सर नहीं बना हुआ है। तो बेटा हम तुमको स्पेशली जो है टाइम लेकर बताएंगे कितने घंटा, कितने मिनट, कितने सेकंड पर है। तो बना हुआ, पक्का बना हुआ। तो चलो बेटा, अब ये कैसी है, ये लाइट कैसी हो जाती है बेटा? प्लेन पोलराइज्ड। कब? जब यह विजिटर एंगल पर गिरता है तब, यानी कि आईपी मतलब कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी का मान जब विजिटर एंगल के बराबर होता है बेटा, तभी नहीं होता है प्लेन पोलराइज्ड। तो ये होता है प्लेन पोलराइज्ड। तो ट्रांसमिटेड लाइट कैसी होती है? पार्शियली पोलराइज्ड होती है बेटा। तो यह क्वेश्चन तो हमारे समझ से पिछले साल भी पूछा गया था नीट में। तो ऐसा कोई हाय तौबा मचाने की तो ज़रूरत थी नहीं। हाँ, ये बात है कि हैं 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो जहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं है भाई। 35 इस साल तो 35-37 जाते जाते सिलेक्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन ही मैक्सिमम हो जाएगा, 35-38 तक। हाँ, मतलब मान के चलिए 35-37 तो सब लोग अच्छे बच्चे कर ही दिए होंगे। अब जरा देखना बेटा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रांसमिटर लाइट कैसी हो गई? ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड हो गई। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे म्यू बराबर जानते बेटा कि 10 IP ब्रिस्टल्स लॉ याद आ रहा है। अब म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दो बेटा, म्यू बराबर √3 है। तो √3 बराबर 10 IP। तो IP बराबर देखो बेटा, IP बराबर कितना हो गया? IP बराबर क्या लिख सकते हो? IP बराबर 10 इनवर्स सो मच। तो अब IP बराबर कितना हो गया बेटा? IP बराबर हो गया 60 डिग्री। हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जानते हो बेटा कि यह एंगल जब आप क्लियर हो गए कि 60 डिग्री होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होता है, यह एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल बेटा ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? लिखा है कि वेरी क्लोज टू 60 डिग्री, वो तो फंसाने के लिए वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इजेट 60 डिग्री होगा। तो जब ये इजेट 60 डिग्री हुआ बेटा, यानी कि वेरी क्लोज टू 60 डिग्री जब ये हुआ ना बेटा, तो ये लाइट प्लेन पोलराइज हो रही है और एंगल 60 होगा ना। तो इसमें सोचना क्या था भाई, ये कठिन है। अब जा देखना, हो गया। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होती? परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड। और एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा? R बराबर होगा 60 डिग्री। तो I बराबर कितना हो गया बेटा? I बराबर R हो गया। ओके, बस हो गया बेटा। अब जा देखना बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर इस साल नीट जो 2025 है बेटा, तो नीट 2025 में पोलराइजेशन से 3 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। एक तो यही है, एक क्रॉस, तो भाई देखो बेटा कि याद आ रहा होगा कि 2 क्रॉस पोलराइड के बीच में एक तीसरी पोलराइड रख दी जाए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं देखा हूँ है पेपर में, है ना। एक वो भी है, और एक कोई क्वेश्चन और है बेटा, मैं बताऊंगा कि 3 क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो, नीट 2025 पोलराइजेशन से वाले चैप्टर बेटा, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन वाले लेक्चर से, पोलराइजेशन से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं नीट 2025 में, एक ही चैप्टर से। ठीक बेटा, चलो बेटा। तो अभी फिलहाल हम तो अभी थोड़ा सा टाइम लगा बेटा, बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बेटा, मैं 40 क्वेश्चन अभी बताऊंगा ना। तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको खोजने में। तो अभी मैं कहाँ है, बस वो टाइम हमको नोट करना बेटा। तो आप हमको देख करके जरूर बताइए। अब इतना दिखाया आपको बेटा, बाकी क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग फिर मिलते हैं। और अभी मैं इसका दूसरा पार्ट दूंगा बेटा, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको मैं दिखाऊंगा आपको कि वो कॉपी में आपको चैनल पर वो कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।